आज हर व्यक्ति के ज़बान पर एक ही नाम सुनने को मिलता है, वो है पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। और जहां सीएम की बात हो वहां लखनऊ और उसकी सुंदरता की बात ना हो तो ये लाजमी नहीं है। एक तरफ जनता कहती है और साथ ही सरकार भी कहती है कि सीएम लखनऊ को सुंदर बनाने और लखनऊ वासियों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है, साथ ही रोजगार के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के चौराहों पर लगे कैमरे की, जिसे आम लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था, जिसके जरिए कई लोगों को मॉनिटरिंग की नौकरी भी मिली थी। लेकिन ये नौकरी बिना तनख्वाह वाली थी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काम कर रहे ऑपरेटर्स का कहना है कि उन्हें पिछले 2 सालों से सैलरी नहीं मिली है, जिसके बाद उन्होंने 31 मार्च को काम पर आना बंद कर दिया। लेकिन कैमरे चालू थे जो आज बंद हुए हैं। लखनऊ में कुल 763 सीसीटीवी लगे थे। अब इसलिए लापरवाही को लेकर लखनऊ के लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि योगी जी को ये बताना होगा कि चंद रुपयों के लिए लोगों की जान खतरे में डालना कहां तक सही है। लखनऊ वासी असुरक्षित हो गए हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि भाजपा और योगी की सरकार है। ओवरऑल सरकार मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही है, जिससे लाखों लखनऊ वासियों की सुरक्षा खतरे में है। उनका कहना है योगी जी को बताना होगा कि लगातार गुंडागर्दी भी क्यों बढ़ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लखनऊ वासी असुरक्षित हो गए हैं और असुरक्षित क्यों हो रहे हैं कि भारत की सरकार और भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार उनकी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही। चंद रुपयों के लिए लाखों लखनऊ वासियों की सुरक्षा खतरे में डालना कहां तक उचित है, ये योगी जी को बताना होगा। इस वक्त जिस तरीके से लगातार जो गुंडागर्दी बढ़ रही है, थाने में लोग जाके मारा पीटी कर रहे हैं, पुलिस अभिरक्षा में हत्याएं हो रही हैं, यहां तक कि पुलिस भी असुरक्षित है, और ऐसे में कैमरों को बंद कर देना ये अपने आप में बहुत अन्यायपूर्ण है। योगी जी इन कैमरों को तुरंत चालू कराइए। देखिए उनका वेतन तो तुरंत मिलना चाहिए जिस कंपनी के पास ये है। अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं तो ये जिम्मेवारी योगी जी की है, और अगर वो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये जिम्मेवारी है कि उनको वेतन दिलवाए और उनके सारे ड्यूज दिलवाए। ये डबल इंजन की सरकार के बारे में कम ही बोला जाए तो अच्छा है। आप कैमरे की बात कर रहे हैं, मुझे याद आता है जब केजरीवाल सरकार ने कहा था दिल्ली में कि हम अपनी बहनों की, माताओं की रक्षा के लिए सीसीटीवी लगाएंगे, तो उनका मजाक उड़ाया गया था। और लेकिन अगर आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री जी की भतीजी का ही पर्स चोरी किया गया था, उसी सीसीटीवी के जरिए उसको पकड़ा गया था। यहाँ पे तो राम राज्य का एक अनोखा ही दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है। आप कैमरों की बात कर रहे हैं, अभी आपको पता है कि G20 समिट के इन्वेस्टर समिट के लिए कई लाइटें लगाई गई थी, बड़ी महंगी महंगी लाइटें लगाई गई थी, वो सब लाइटें चोरी हो गई हैं। तो ये सीसीटीवी के बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? ये तो एक कमाल छोटी सी चीज़ है इनके लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये राजधानी में यह हाल है, तो सोचिए फिर पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा। इनका बस एक ही कार्य है कि अपने विपक्षी दलों के लोग जो नेता हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाएं और उनके थ्रू, उनके द्वारा इस देश के जो सामाजिक ढांचा है उसको ध्वस्त करें